नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हम सब भगवान हनुमान को शक्ति, भक्ति और ब्रह्मचर्य के प्रतीक के रूप में जानते हैं, है ना? पर क्या आपने कभी सोचा है कि पाराशर संहिता जैसे कुछ प्राचीन ग्रंथ उनकी एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं? एक ऐसी कहानी जो बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे, उनके दिव्य विवाह की कहानी। तो सवाल सीधा है, क्या भगवान हनुमान विवाहित थे? अब यह सवाल सुनते ही थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि हम तो उन्हें हमेशा से आजीवन ब्रह्मचारी मानते आए हैं। और बस यहीं से ये कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। देखिए, एक तरफ तो हम सब उन्हें बाल ब्रह्मचारी कहते हैं, पर दूसरी तरफ कुछ शास्त्रों में उनके विवाह की एक बहुत ही अनोखी कहानी मिलती है। तो आखिर ये माजरा क्या है? चलिए समझते हैं कि कैसे एक ब्रह्मचारी गृहस्थ भी हो सकता है। हाँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। ये कोई आम शादी नहीं थी। ये दिव्य विवाह सांसारिक सुखों के लिए तो बिल्कुल नहीं था। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, दिव्य ज्ञान पाना। और यही वो चीज है जो इस पूरी कहानी को इतना खास बनाती है। तो चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं, उस समय पर जब हनुमान जी ज्ञान की खोज में थे। और इस महान खोज के लिए उन्होंने अपना गुरु किसे चुना? स्वयं सूर्यदेव को। बस यहीं से उनकी असाधारण पढ़ाई की शुरुआत हुई। आप जरा सोचिए, हनुमान जी का डेडिकेशन किस लेवल का था। उनके गुरु सूर्यदेव तो भाई हमेशा चलते रहते हैं ब्रह्मांड का चक्कर लगाते हुए, वो तो रुकते नहीं। तो हनुमान जी ने क्या किया? उन्होंने अपने गुरु के रथ के ठीक सामने उनकी तरफ मुंह करके पीछे की तरफ उड़ना शुरू कर दिया, ताकि एक भी लेसन मिस न हो। मतलब सीखने के लिए ऐसी लगन सच में कमाल है। तो हनुमान जी ने सूर्यदेव से बहुत सारा ज्ञान ले लिया, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन उनकी पढ़ाई पूरी होने से ठीक पहले कहानी में एक ट्विस्ट आ गया। एक ऐसी रुकावट, एक ऐसी शर्त सामने आई जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। देखिए, मामला ये था कि उन्हें नव व्याकरण में महारत हासिल करनी थी। मतलब 9 तरह के डिवाइन ग्रामर्स। अब 5 तो उन्होंने सीख लिए थे, पर आखिरी के 4 बाकी थे। और असली पैच उन्हीं में था। और वो पेच ये था कि शास्त्रों का नियम था कि ये जो बची हुई 4 विद्याएं हैं वो सिर्फ एक गृहस्थ को ही सिखाई जा सकती हैं। और हनुमान जी, वो तो ब्रह्मचारी थे, तो नियम के हिसाब से वो इस ज्ञान को पाने के योग्य ही नहीं थे। अच्छा, तो ये गृहस्थ होता कौन है? देखिए, हिंदू धर्म में जीवन के 4 आश्रम होते हैं और गृहस्थ दूसरा पड़ाव है। मतलब एक शादीशुदा इंसान जिसकी अपने परिवार और समाज के लिए खुद जिम्मेदारियां होती हैं। और अब हनुमान जी के लिए ज्ञान पूरा करने के लिए यही दर्जा पाना जरूरी हो गया था। अब ये तो बहुत बड़ी दुविधा हो गई। तो इसका हल किसने निकाला? खुद उनके गुरु सूर्यदेव ने। उन्होंने एक ऐसा रास्ता निकाला जिससे नियम भी न टूटे और हनुमान जी का ब्रह्मचर्य का व्रत भी खंडित न हो। बड़ा ही दिव्य सॉल्यूशन था ये। सूर्यदेव ने अपनी ही बेटी देवी सुवचला का नाम आगे रखा। अब देवी सुवचला कोई साधारण कन्या नहीं थी। वो सूर्यदेव की ही दिव्य ऊर्जा, जिसे वर्चस कहते हैं, उससे पैदा हुई थी। वो अयोनिजा थी, मतलब उनका जन्म गर्भ से नहीं हुआ था। वो तो खुद तप और तेज का एक साक्षात रूप थी। सूर्यदेव ने ये बात बिल्कुल साफ कर दी कि देखो, ये जो विवाह होगा ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। ये सिर्फ ज्ञान के धर्म को पूरा करने के लिए है। इसका मकसद सिर्फ उस एक शर्त को पूरा करना है जो हनुमान जी की पढ़ाई के बीच में आ रही थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये शादी हुई कैसे? ऐसा क्या किया गया कि हनुमान जी का ब्रह्मचर्य का जो व्रत था वो भी इंटैक्ट रहा, मतलब बिल्कुल बना रहा? इसको समझने के लिए जरा इस कंपैरिजन को देखिए। एक तरफ है दुनिया की आम शादी जिसका मकसद होता है परिवार बढ़ाना, साथ निभाना। और दूसरी तरफ है हनुमान जी और सुवर्चला देवी का विवाह, जिसका एकमात्र मकसद था ज्ञान पाना। ये कोई फिजिकल यूनियन नहीं था, ये एक स्पिरिचुअल, एक सिंबॉलिक यूनियन था। और बस इसी तरह से उस पैराडॉक्स का, उस विरोधाभास का हल निकल गया। विवाह हुआ, हनुमान जी ने अपनी बची हुई शिक्षा पूरी की और देवी सुवर्चला विवाह के तुरंत बाद अपनी तपस्या में वापस चली गईं। मतलब हनुमान जी शादीशुदा होते हुए भी नित्य ब्रह्मचारी बने रहें, हमेशा के लिए ब्रह्मचारी। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ पुराने ग्रंथों तक ही सीमित नहीं है। इसका असर, इसकी लेगेसी आज भी जिंदा है। इसे आज भी लोग याद करते हैं। क्या आप जानते हैं कि तेलंगाना के खम्मम में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है? वहां भगवान हनुमान और देवी सुवर्चला की एक साथ पूजा होती है। ये मंदिर इस कहानी को एक जीती जागती असल जगह से जोड़ देता है। और एक और दिलचस्प बात,
वहाँ के लोगों का ये मानना है कि इस मंदिर में पूजा करने से शादीशुदा जिंदगी में जो मुश्किलें आती हैं वो दूर हो जाती हैं। ये दिखाता है कि इस कहानी का कल्चरल इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है। तो चलिए फटाफट से पूरी कहानी को एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले शिक्षा की शुरुआत हुई, फिर गृहस्थ होने की शर्त सामने आई, उसका हल निकला देवी सुवर्चला से दिव्य विवाह करके, और आखिर में ज्ञान भी पूरा हुआ और ब्रह्मचर्य भी बना रहा। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि ज्ञान और धर्म की राह पर हमारा कर्तव्य कितने अलग अलग रूप ले सकता है ना? यह हमें सिखाती है कि कभी-कभी धर्म का पालन करने के लिए हमें कुछ अलग रास्ते भी चुनने पड़ते हैं। इस अद्भुत कथा पर आपके क्या विचार हैं? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आप जय बजरंगबली लिखकर भी अपना सम्मान प्रकट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ऐसी ही ज्ञान भरी कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।